समय नहीं दिया गया। जल्दी लो, जल्दी लो। अब कोई बेरोजगार नहीं रहेगा झारखंड में, कोई नहीं। थोड़ा सा शर्म करे, थोड़ा सा उनके अंदर लज्जा उत्पन्न हो कि नहीं सच में रिजल्ट जारी होना चाहिए। तो अगर नहीं रिजल्ट जारी होगा तो यही भूख हड़ताल पर बैठेंगे। कोई सरकार हरदम दबाव में रहता है। ये परीक्षा पर कभी चुनाव के दबाव में रहते हैं, कभी वह सरकार के दबाव में रहते हैं। क्यों नहीं दे रहे रिजल्ट? आखिर में इसमें क्या आप बदलना चाह रहे हैं? इससे साफ जाहिर है कि पहले रिजल्ट जो बना करके अध्यक्ष महोदय गई थी, लगता है इसमें फिर बदल करना चाह रहे हैं। अब जब रिजल्ट पिछड़ के अध्यक्ष बना के चल गए थे तो अभी रिजल्ट जारी क्यों नहीं हो रहा? शिक्षा समाज का आईना होता है और इस आईना को प्रदर्शित करती है तस्वीर। यहाँ कई छात्र जेपीएससी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। इन्होंने गांधी का रास्ता अपना लिया है, अनिश्चितकालीन धरना का। यहाँ पे कुछ बहुत सारे छात्र और छात्राएं हैं। देखते हैं इनकी व्यथा और इनकी समस्याएं क्या है। क्या नाम है भी आपका? मेरा मनोज कुमार। क्या समस्याएं क्या है आप लोग? समस्या ये है कि मुख्य परीक्षा को लिए हुए, यानी इलेक्शन के पहले मुख्य परीक्षा हुई थी और उसमें लग रहा था इतना ताबड़तोड़ 15 दिन का, मतलब मुख्य परीक्षा तैयारी करने का 15 दिन का समय नहीं दिया गया। जल्दी लो, जल्दी लो। अब कोई बेरोजगार नहीं रहेगा झारखंड में, कोई नहीं। धड़ाधड़ परीक्षा मतलब बता रहे हैं, इधर जेपीएससी सिविल सेवा का मुख्य परीक्षा, आदि सीडीपीओ का परीक्षा, और लगातार परीक्षा पर परीक्षा। और अभी 10 महीना हो गया। आपको बताते हैं 9 महीना में बच्चा पैदा हो जाता है, लेकिन 10 महीने में रिजल्ट पैदा नहीं हुआ है। क्या आपको लगता है कि सरकार ने पिछले साल जो वादा किया था वो इलेक्शन के दबाव की वजह से वादा किया था कि हम इंटरव्यू कराएंगे? देखिए, वो अपना वही सरकार हरदम दबाव में रहता है। ये परीक्षा पर कभी चुनाव के दबाव में रहते हैं, कभी वह सरकार के दबाव में रहते हैं। आप ही बताइए कि जहां आप एक एक अधिकारी 3-3 4-4 को पोस्ट संभाल रहा है और यहाँ 10 महीना से मुख्य परीक्षा दे करके लड़का लोग बैठा हुआ है। आप ही बताइए कि आप रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे? क्यों नहीं दे रहे रिजल्ट? आखिर में इसमें क्या आप बदलना चाह रहे हैं? इससे साफ जाहिर है कि पहले रिजल्ट जो बना करके अध्यक्ष महोदय गई थी, लगता है इसमें फिर बदल करना चाह रहे हैं। अपने पैरवी पुत्र को घुसाना चाह रहे हैं, इसीलिए आप लेट कर रहे हैं। बोले ऐसे होते जाएगा, भुला जाएगा और 4-5 को अपन घुसेड़ देंगे। बस यही करना चाह रहे हैं। हम लोग कुछ नहीं, सीधा बात, हम लोग रिजल्ट मांग रहे हैं। हम ये तो नहीं बोल रहे हैं अगर यदि हम नहीं पास है तो नौकरी तो नहीं मांग रहे, रिजल्ट मांग रहे हैं। जो पास है, जो मेरिट में आएगा उसका तो रिजल्ट दीजिएगा ना। हम लोग वही मांग रहे हैं। फिर भी जो यहाँ पर आप पहले तो हम लोग को आंदोलन करना पड़ा कि अध्यक्ष का चुनाव हो। अब दुर्भाग्य ये नहीं है, जो लड़कों को पढ़ना चाहिए, अपना सिविल सेवा की तैयारी करना चाहिए, वो अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए कर रहा है, फिर जो है सर रिजल्ट के लिए कर रहा है। अब अगर रिजल्ट आ गया तो अपनी इंटरव्यू के लिए करना पड़ेगा, इंटरव्यू आएगा फिर रिजल्ट के लिए करना पड़ेगा। ये तो दुर्भाग्य है। कहीं ना कहीं आप आरोप ये लगा रहे हैं कि सरकार इसलिए भी रिजल्ट जारी करने में देर कर रही है कि वो कुछ अपने लोगों को इस सेवा में लाना चाहती है। इसमें कोई दुमत नहीं है। आप जब रिजल्ट पिछड़ के अध्यक्ष बना के चल गए थे तो अभी रिजल्ट जारी क्यों नहीं हो रहा? ये नौका अध्यक्ष बोले हम घूर के आएंगे तब देंगे। आ गए हैं तो पहले पढ़ लिख कर दे लेते तो घूरने जाते। तो नहीं, हम बाहर पहले घूम के आएंगे, उसके बाद रिजल्ट देंगे। घूम के आए, थक गए, सुत गए, फिर 2 महीना हो गया। ये बहुत गलत बात है। क्या नाम है भी आपका? सूरज कुमार। आपको क्या लगता है कि ये जो परिस्थिति इस समकालीन में बनी हुई है, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो अपनी आयु की वजह से वो इस फील्ड से अगले साल बाहर हो जाएंगे, तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं? सरकार के नाकामी भी है, इनका गवर्नेंस सिस्टम फेल कर चुका है। ये समझ नहीं पा रहे कि स्टूडेंट का क्या दर्द है। इलेक्शन में जब डिले होता है तो प्रोटेस्ट करते हैं कि 4 दिन डिले हो गया, 5 दिन डिले हो गया, हम लोग का 10 मिनट डिले हो गया है। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ बैठ रहे गेट के बाहर, तो वहाँ से उठा दे रहे हम लोग को। ये तो पूरा गवर्नेंस सिस्टम का फेल कर चुका है। आप यहाँ पे जब अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे हैं तो क्या सरकार की तरफ से किसी प्रतिनिधि ने आपसे बात की? अभी तक तो कोई आया नहीं है। अंदर बैठे हुए हम लोग को तो गेट से निकाल दिया जा रहा है। गेट के पास हम लोग खड़े रहे, वहाँ से हटा करके साइड कर दिया जा रहा है। कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं आप? हम तो 3-4 साल हो चुका है मेरा। इसके अलावा कुछ करते हैं? नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं करते, पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्या अभी आप लोगों की डिमांड क्या है? क्या मांगे रखते? हम लोग का क्लियर डिमांड है, रिजल्ट जारी कीजिए। हम लोग को यहाँ एक्टिविस्ट नहीं है या सोशल किसी तरह का हम लोग प्रोटेस्ट करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे रहते हुए हम लोग सीखे कैसे प्रोटेस्ट किया जाता है। देखिए, छात्रों की मुख्यतः मांग ये है कि ये बेसिकली प्रोटेस्ट में फंसना नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि जल्द से इनकी मांगों की सुनवाई की जाए। क्या नाम है सर आपका?
मेरा नाम सत्यनारायण शुक्ला हुआ और मैं लगातार जेपीएससी प्रोटेस्ट को लगभग विगत नियमावली से लेकर प्रीलिम्स एग्जाम से लेकर मेंस एग्जाम से लेकर आज मेंस रिजल्ट तक से लेकर अब जेपीएससी अध्यक्ष नियुक्त नहीं था तो हमने इसका अंतिम संस्कार पिंडदान सब कर दिया। पिंडदान भी करते पिंडदान भी हो गया। द फॉलो के पर बहुत इस बात को भी चला भी था। कई बार आप लोग इस मुद्दा को कई बार गंभीरता से भी रखे, सरकार तक भी पूछे। आप लोग का टीम ने लगातार इस पर कवरेज भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने से इनकार कर रही है। ये मेंबर की मनमानी चल रही है। मेंबर जो 3 बैठे हुए, ये मेंबर रिजल्ट नहीं जारी कर देना चाहते, चूंकि रिजल्ट में किसी प्रकार हेरफेर नहीं हुआ। अब हम लोग कब तक बैठेंगे? जब तक कि हम लोग रिजल्ट नहीं जारी हो जाता है तब तक। कब तक बैठेंगे? जब तक हम लोग का रिजल्ट नहीं मिल जाता है तब तक। तो हम लोग निश्चित रूप से आप ये संकल्प ले लिए हैं कि जब तक रिजल्ट जारी नहीं होगा तब तक हम लोग के आंदोलन की गति इसी प्रकार तेज रहेगी। आपको लगता है कि सरकार आपकी इस कार्रवाई से, जो आप अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं, इससे कुछ सरकार के कानों में जू रहेंगे या ये आवाज उन तक पहुंचेगी? देखिए, मेरी पूरी प्रयास है और पूरे झारखंड के स्टूडेंट की प्रयास है कि कम से कम इस बार कम से कम जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं उससे थोड़ा सा शर्म करें, थोड़ा सा उनके अंदर लज्जा उत्पन्न हो कि नहीं, सच में रिजल्ट जारी होना चाहिए। तो अगर नहीं रिजल्ट जारी होगा तो यही भूख हड़ताल पर बैठेंगे, यहीं से हम लोग का लाश जाएगा, यहीं से हम लोग को डेड बॉडी निकलेगी। मतलब कि अब जीवन अंत ही करके जाएंगे। आप कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं? हम तैयारी तो लगभग 4-5 साल से कर रहे हैं, लेकिन अब हम छात्र की मुद्दा को लगातार रखने के लिए हम सब कुछ छोड़ के छात्र का सेवा करने निकल चुके हैं। ये आपको लगता है कि कहीं उम्र सीमा आपके इस तैयारी में बाधा ना हो जाए अगली बार? बाधा आप ही बताइए कि 25 साल राज्य अलग हुए हो गए, मात्र 7 जेपीएससी हुआ है, तो उम्र सीमा में बाधा किसी को नहीं होगा। 6ठा जेपीएससी में 5 साल क्लियर करने में लगा, 7वां जेपीएससी में 1.5 साल, अब ये 11 to 13 जेपीएससी क्लियर करने में 2.5 साल लग रहा है, तो उम्र सीमा में ऑब्वियसली बाधित होगा, है ना। क्या नाम है भैया आपका? वीरेन, क्या कब से तैयारी कर रहे हैं आप? 2017 से। आप सरकार की नीतियों को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप लोग खुद प्रशासनिक विभाग में जाने वाले हैं इस जेपीएससी के माध्यम से, तो आपको क्या लगता है कि ये इतने सारे प्रोटेस्ट आपको जो करने पड़ रहे हैं वो क्या वाकई जायज़ है इन परिस्थितियों में, जब इतने दिनों से ये रिजल्ट और इंटरव्यू का सवाल जो है वो बहुत लेट हो रहा है? ये बिल्कुल जायज़ है। ये जो हमारे छात्र इतने समय से ये आंदोलन कर रहे हैं, अपने सारे काम छोड़कर यहाँ आए हुए हैं, तो बिल्कुल जायज़ है। पिछले कुछ समय से ये हमेशा यही देखा गया है कि हर प्रोसेस के लिए हमेशा कुछ ना कुछ आंदोलन किया ही जाता है। एग्ज़ाम के लिए या फिर रिजल्ट के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए, हर समय स्टूडेंट्स को इस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि छात्र पहले परीक्षा देते हैं, उसके बाद फिर प्रोटेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर कोर्ट या न्यायपालिका के चक्कर लगाने में उनकी आधी उम्र ऐसे यूं ही पार हो जाती है? जी, इसमें बहुत सारे साक्षात उदाहरण भी हैं। कितने लोग परीक्षा की तैयारी करते करते ही उनका जो उम्र सीमा होती है परीक्षा देने की, वही पार हो गई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि ये जेपीएससी का कार्यालय है और यहाँ तमाम छात्र इकट्ठे हुए, इसके साथ ही साथ पुलिस बल की मौजूदगी भी यहाँ पे दिख रही है। आप द फॉलो अप देख रहे थे, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट